हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए आज का बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी रेलवे ग्रुप डी के नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों आज की क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ क्लास में पूरे एंड तक बने रहें और हो सके तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठ जाए। जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना और इतना नहीं बना। ठीक है, और क्लास किस तरह से लगा वो भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए ना। आज का पहला सवाल पे दे रखा है कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है जो कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और हम बता देने वाले हैं दोस्तों, मतलब जितने भी हम सवाल टाइप के सवाल लेकर आए हैं हर एक टाइप का सवाल ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों आज का क्लास। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए पहला सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि 44 से जो 46 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सभी में क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। ठीक है, और सभी में बढ़ा हुआ है तो यहाँ से सबसे पहले देखिए 44 में 46 बढ़ा हुआ, आखिर का कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का कितना बढ़ा हुआ है, प्लस का 2 बढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 2 बढ़ा हुआ दोस्तों। और यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का कितना बढ़ा है, 8 से 14 8 बढ़ा हुआ। ठीक है, 8 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ है 2 3 5 3 8। ठीक है, यहाँ पे 32 बढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 32 बढ़ा हुआ दोस्तों। यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग का बढ़ा हुआ है 128 बढ़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 128 प्लस हुआ और यहाँ पे 32 प्लस हुआ। ठीक है, आखिरकार यहाँ पे हम लोग का अगला सीरीज कितना बढ़ेगा हम लोग को पता है नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग बढ़ा हुआ। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग को पता नहीं चल रहा आखिरकार यहाँ पे कैसे क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टेप और हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और एक स्टेप और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जा रहा है दोस्तों, 2 का यहाँ पे 4 गुना मिल जा रहा है। ठीक है, 2 का 4 गुना मिल जा रहा है, 4 दुना के 8। ठीक है, जो कि यहाँ पे 8 हम लोग का दे रखा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी 4 गुना बढ़ा हुआ, 8 चौक 32। ठीक है, और यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को कितना बढ़ा हुआ है, तो 4 दुना के 8 4 तिया के 12। ठीक है, 8 गुना यहाँ 4 गुना यहाँ पे भी हम लोग का बढ़ा हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों तो हम लोग का यहाँ पे भी कितना बढ़ना चाहिए, 4 गुना, यहाँ पे भी हम लोग का 4 गुना बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 गुना बढ़ेगा दोस्तों तो कितना हम लोग का आएगा, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3। ठीक है, 12 चौक 48 और 3 51। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 51, यानी कि 512 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 512 हो गया। तो 512 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 512 में 214 यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग को कितना निकल के आ जा रहा है दोस्तों, 6 2 5 2 7। ठीक है, कितना 726 यहाँ पे निकल के हम लोग का आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 726 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 726 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाइए आखिर यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, 5 चौक के 5 का गुना हुआ 5 चौक 20। ठीक है, और यहाँ पे भी देखा जाए दोस्तों तो 19 5 यहाँ पे 19 का 5 गुना यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, 19 का 5 गुना यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों,
19 का 5 गुना यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 19 का 5 गुना 19 × 5 = 95 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 391 दे रखा है, 390 दे रखा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोग का दे रखा है। तो करना क्या दोस्तों, ये वाला लॉजिक हम लोग का क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक कौन सा लगाएंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए हम लोग को करना क्या है। मान के चलिए जो 4 यहाँ पे दे रखा है, ये जो 4 हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, इस 4 को कर देना है हम लोग को स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद हम लोग का कितना निकल के आ जा रहा है दोस्तों, 16 आ जा रहा है। ठीक है, 16 आ जा रहा है। तो यही 4 जो है दोस्तों, यही 4 हम लोग को यहाँ पे एक बार प्लस कर देना। ठीक है, यही 4 एक बार प्लस कर देंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक चलिए देखते हैं, इसमें भी लगाने का प्रयास करते देखते हैं इसमें क्या हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे तो 19 का स्क्वायर हम लोग भी करेंगे। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, चलिए 19 का स्क्वायर हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 361 आ जाएगा। ठीक है, 361 हम लोग का आ गया। और यही 361 में यहाँ पे जो प्लस दे रखा है 19 जो दे रखा है ये पे प्लस कर देना। ठीक है, अगर प्लस 361 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 19 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, 6 और 1 7 1 8। ठीक है, 380 हम लोग का निकल के आ गया। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 380 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और हम बता दो दोस्तों, जितना भी हम सवाल लेके आए हैं हर एक सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, जो कि रेलवे ग्रुप डी पे NTPC CHL में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो हर एक सवाल को गंभीरता से लीजिएगा, और जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल को आप लोगों को भी बनाने का प्रयास करना। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ देखते जाएं। ठीक है, हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना है, इतना नहीं बना। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल ऊँचा होगा कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उन सभी इतना बना पा रहे, इतना नहीं बना पा रहे। ठीक है, जिससे जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, आप लोग को बताना, ये जो यहाँ पे फिगर दे रखा दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है इस फिगर में कितना त्रिभुज है वो चीज़ बताना। ठीक है, तो चलिए काउंटिंग कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए इस फिगर में कितना त्रिभुज हम लोग का दे रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे काउंटिंग कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए। और ऐसे सवाल दोस्तों, ट्रायंगल वाला सवाल बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों। हर एक सवाल एग्जाम में भर के ट्रायंगल का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जो कि ट्रायंगल का सवाल आज तक नहीं पूछा हुआ। ठीक है, रीजनिंग में जब तक रीजनिंग का पढ़ाई होता है उसमें ट्रायंगल का सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, हर एक एग्जामों में। चलिए दोस्तों देखिए इसमें कितना ट्रायंगल है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, छोटा छोटा 3 लिया, और इसी में हम लोग को क्या करना है दोस्तों, एक बड़ा बड़ा भी लेना। ठीक है, बड़ा बड़ा भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो गया। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे 3 गुना करना कितना हो जाएगा, 6 हम लोग का हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया दोस्तों। अब करना क्या है, अब देखिए 6 के बाद एक हम लोग के यहाँ पे बीच वाला हो गया। ठीक है, 6 के बाद एक बीच वाला हो गया, यानी कि +1 कर देंगे 7 हो गया। ठीक है, और 7 के बाद हम लोग को एक यहाँ पे है दोस्तों, एक यहाँ पे ई वाला हो गया, एक बड़ा वाला। ठीक है, एक बड़ा वाला। ठीक है, +1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हम लोग का टोटल कितना हो गया दोस्तों, 6 2 8 हो गया। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल में दोस्तों 8 ही ट्रायंगल है, नहीं एक कम है और एक नहीं ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल में दोस्तों 8 ट्रायंगल इसमें, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवालों पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो आज का अगला सवाल पे हम लोग आ गए दोस्तों, और आज का अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि एक्टर को डिफॉर के रूप में कोड वर्धित किया जाता है तो डांसर को उसी कोड भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोड हम लोग का दे रखा है एक्टर। ठीक है, एक्टर को यहाँ पे लिखा गया दोस्तों डिफॉर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डिफॉर लिखा गया है, तो यहाँ पे डांसर को डांस को कौन सा कोड भाषा होगा, यहाँ पे कौन सा कोड भाषा होगा जो दर्शाया दे रखा है, कौन सा हो जाएगा आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो दे रखा है क्या, यहाँ पे किस हिसाब से दे रखा है, यहाँ पे कौन लॉजिक लगाया हुआ है, तो वही लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका कोड भाषा क्या हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले ए यहाँ पे लिखना, ठीक है, ACTO और एक्टर को लिखना, ठीक है। जस्ट उसके नीचे हम लोग को लिख देना है दोस्तों यहाँ पे D, एक सेकेंड, DFWRU, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या किए, दोनों को लिख दिए, ठीक है। अगर दोनों को लिखें दोस्तों, अब हम लोग को बताना है कि इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है क्या नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों इन दोनों के डिफरेंट में, इन दोनों मतलब कोड भाषा के आधार पर क्या डिफरेंट है, देखिए दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि सवाल वही बच्चे बना पाएंगे जो कि जिसको कि प्लेस वैल्यू याद होगा, ठीक है। ABCD का जिसको प्लेस वैल्यू याद होगा, ए इतने डिजिट पे आता है, 2 इतने नंबर पे आता है, C इतने नंबर पे आता है, उसके लिए ये सवाल दोस्तों चुटकियों भर का है। और जिसको इससे बात नहीं होगा उसके लिए थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं उनका से अनुरोध है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग का होता है 1 पे, ठीक है, और यहाँ पे D होता है 4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, प्लस का 3 हुआ, ठीक है। और C होता है हम लोग का 3 पे, ठीक है, और F होता है 6 पे। यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो गया, हम लोग का 3 हुआ है, ठीक है, प्लस का 3 हुआ, ठीक है। T होता है 20 पे, W होता है 23 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 3 हुआ है, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 हुआ, तो यहाँ पे भी हम लोग का 3 ही हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर 3 हुआ है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अगला यहाँ पे जो कोड भाषा दे रखा है दोस्तों, इसमें भी हम लोग का 3 का ऐड होगा, ठीक है। अगर 3 का इसमें भी ऐड होगा तो 4 होता है हम लोग का कितना पे, सॉरी D होता है 4 पे, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, ठीक है। D होता है 4 पे, ठीक है, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, ठीक है। और 7 का कोड भाषा G होगा, ठीक है। अगर 7 का मतलब कोड भाषा सॉरी प्लेस वैल्यू अगर G होगा, सॉरी 7 का मतलब कोड G होगा, तो G हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे D में दे रखा, ठीक है। ये B हम लोग का चला गया, A चला गया, C चला गया, क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक डिजिट देखना, ठीक है। एक डिजिट में सिर्फ यहाँ पे G सिर्फ पहला वाला में है, ठीक है, और किसी में भी नहीं है, ठीक है। उतना हम लोग को पूरे बनाने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर समय बचाना है तो एक को ही देखिए और टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही होता है, ठीक है। सब जब तक हम लोग सब बनाएंगे तब तक हम लोग को पता चलेगा, एग्जाम का टाइम निकल जाएगा, ठीक है। अगर टाइम बचाना है तो सिर्फ एक को देखिए और पूरा मतलब काटिए और निकलिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पूरा देखने के यहाँ पे कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहिए, ठीक है। अगर जब तक हम लोग देखते जाएंगे बनाते जाएंगे तब तक तो पता चलेगा कि टाइम निकल चुका है, ठीक है। तो उतना किसी मतलब कष्ट नहीं करना है। तो चलिए 4 नंबर का ऑप्शन नंबर D हो गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नाकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों लूप संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो लूप संख्या कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पे दे रखा, ठीक है। यहाँ पे अगर लूप संख्या दे रखा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को करना किधर से है, तो करना हम लोग को इधर से, ठीक है, इधर से करना, ठीक है। और इधर से करेंगे क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का छोटा संख्या दे रखा, ठीक है, और इधर में दोस्तों बड़ा संख्या यहाँ पे भी दे रखा है, बड़ा यहाँ पे भी दे रखा है और बड़ा यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी बनेगा दोस्तों तो किधर से बनेगा, जिधर की ओर बड़ा की संख्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो बड़ा हम लोग का किधर, यहाँ पे भी देखिए बड़ा है, ये वाला भी बड़ा है, ये वाला भी बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगर क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग का इधर से ही बनाना है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए दोस्तों हम लोग को करना है, मान के चलिए 9 दूना के 18 माइनस 2 करेंगे तो 16 हो गया, लेकिन 33 39, लेकिन 3 करेंगे तो यहाँ पे इस उतना डिजिट का नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को इधर से नहीं बनेगा, ठीक है। जब भी बनेगा इधर से ही बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या, देखिए हम लोग को करना क्या दोस्तों, अगर हम लोग 3 दूना के 6 करेंगे, ठीक है, 3 दूना 6 किए और प्लस इसी को 2 करना, ठीक है। तो हम लोग को 3 दूना के 6 प्लस 2
8 हम लोग का यहाँ पे आ गया। ठीक है हम लोग का 8 आ गया दोस्तों। और यहाँ पे क्या करना है, वही 13 को एक सेकंड, हम लोग को क्या कौन सी किए थे दोस्तों, 3 को 2 में गुना किए थे और प्लस का फिर से 2 किए थे। ठीक है, तो हम लोग को कितना निकल के आ गया, हम लोग का 8 निकल के आ गया। ठीक है, सेम यही लॉजिक लगाएंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, सेम वही लॉजिक लगाएंगे इसमें। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 13 का 9 से गुना करेंगे और प्लस 9 को ही जोड़ देना। ठीक है, तो 13 में कितना होता है दोस्तों, 17 से और प्लस का 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 126 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी ही लॉजिक हम लोग यहाँ लगाएंगे। 16 का गुना किस में करेंगे, मान के चलिए 16 का गुना हम लोग 11 में करते हैं। ठीक है, तो 16 का गुना 11 में करेंगे तो कितना हम लोग का निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 1 6 और 6 7। ठीक है, 176 हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, 176 आ गया। तो करना क्या दोस्तों, 176 में वही हम लोग को 16 को जोड़ देना। ठीक है, यही 16 जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 12 से 1 8 1 9। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 192 आ गया। तो चलिए देखते हैं 192 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 192 हम लोग का यहाँ पे तो आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जोड़ना क्या था, 11 लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का क्वेश्चन मार्क जगह पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया ना। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है 8:45 की घड़ी की सुई और घंटे की सुई वाली मिनटों की मतलब कितने डिग्री का कौन बनाएगा। ठीक है, हम लोग को बताना है दोस्तों, यहाँ पे 8:45 में घड़ी और घंटा और मिनट वाली सुई मिल के कितने डिग्री का कौन बनाएगा। ठीक है, तो घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोनों का लगभग बताना कि कितना डिग्री का कौन बना सकता है। ठीक है, तो हम लोग को इस सवाल बनाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक यहाँ पे फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक फार्मूला लिखना पड़ेगा दोस्तों। फार्मूला में क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए फार्मूला लिखना पड़ेगा 60 घंटा और माइनस 11 मिनट और बट्टे में 2। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, अगर कहीं पे भी अगर इतना मतलब कितना बज के इतना मिनट अगर दे रखा होगा और इन दोनों के बीच की मतलब डिग्री पूछा रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाना। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के ही बनेगा। ठीक है, ये फार्मूला में कितना दे रखा दोस्तों, तो घंटा में हम लोग को 60 ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 60 लेना, घंटा में कितना लेना है हम लोग को 8 लेना। ठीक है, तो घंटा में कितना लेना है 8 लेना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करना। ठीक है, 11 लेने के बाद मिनट में कितना दे रखा है 45 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे 45 ले लिया और बट्टे में कितना दे रखा है 2 दे रखा। ठीक है, बट्टे में कितना दे रखा है 2 दे रखा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, तो देखिए 8 यहाँ पे कितना हो गया 48। ठीक है, माइनस। ठीक है, और 11 और 45 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 495 आ जाएगा। ठीक है, 495 को अगर 2 से भाग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, तो अगर इसको घटाएंगे दोस्तों, अगर इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा मात्र। ठीक है, 15 बचेगा मात्र, और 15 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग को कितना बार में कटेगा दोस्तों, 15 का अगर 480 और 495 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अगर इसमें अगर भाग देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा दोस्तों, 7.5 से भाग जाएगा। ठीक है, 7.5 से भाग जाएगा, लेकिन 7.5 हम लोग को किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में 7.5 अगर नहीं दे रखा है तो करना क्या दोस्तों, इसके यहाँ पे देखिए क्या पूछा हम लोग से कि लगभग कितने डिग्री का कौन बनेगा। ठीक है, तो लगभग 7 के बाद कितना होता है 8 होगा, और 7 से पहले 6 होगा, लेकिन 7 या 6 कहीं पे भी हम लोग का नहीं दे रखा, बीच में 7 दे रखा। ठीक है, तो लगभग में सिर्फ 7 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, तो ये पाइप का जिस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे बैलेंस है दोस्तों, वही रिलेशन हम लोग को बताना कि चंद्रमा किससे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सवाल है दोस्तों। पाइप हम लोग का क्या होता है, बेलनाकार का होता है। ठीक है, तो चंद्रमा हम लोग का गोलाकार का होता है। ठीक है, चंद्रमा क्या होता है, गोलाकार का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि हम लोग को बताना है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियाँ करती दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को 5 का विपरीत पूछा है। ठीक है, तो 5 का विपरीत कौन सा फलक होगा हम लोग से चीज़ पूछा है। ठीक है, देखिए 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले कॉमन चीज़ हम लोग इस समय ढूंढना। ठीक है, तो कॉमन चीज़ कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे, कोई अगर कॉमन मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलेगा तो इसमें और इसमें देखेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में भी मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो उसके बाद हम लोग इसमें और इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग का मिला, देखिए यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी 5 मिला, यहाँ पे भी 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 मिला, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या मिला, बहुत ही ज़्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक और हम लोग का कॉमन मिल गया, यहाँ पे एक और 6 यहाँ पे कॉमन मिल गया। ठीक है, और एक और 6 यहाँ पे भी कॉमन हम लोग का मिल गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हम लोग को 2 कॉमन चीज़ मिल गया, तो हम लोग को सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि हम लोग का बचा सिर्फ यहाँ पे छोटा 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 बचा, तो हम लोग से 5 का विपरीत पूछा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 5 का विपरीत हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 4 हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो 4 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है, उस व्यवधान आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो तैराकी, दौड़, खेल। ठीक है, हम लोग से पूछा दोस्तों तैराकी, दौड़ और खेलना का डायग्राम कौन सा बनेगा, जो कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग को करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें भी हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना। ठीक है, कॉमन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल हो जाएगा कॉमन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल हो जाएगा कॉमन। ठीक है, खेल क्या हो गया हम लोग का, कॉमन हो गया। ठीक है, खेल कॉमन हो गया। ठीक है, और खेल के अंदर ही आएगा हम लोग का तैराकी। ठीक है, खेल के अंदर ही हम लोग का क्या आ जाएगा, तैराकी। खेल होता है दोस्तों, तैराकी भी खेल होता है, और दौड़ भी एक खेल होता है। ठीक है, कहीं दौड़ भी एक क्या होता है, खेल होता है। ठीक है, तो खेल के अंदर ही हम लोग का दोनों चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तैराकी और दौड़ खेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किसी को लग रहा होगा, जो नए बच्चे होगा, मतलब उसको लगता होगा आखिरकार यहाँ पे खेल दे रखा है, ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, यहाँ पे गोला गोला का चित्र दे रखा। ठीक है, तो हम बता देने वाले हैं दोस्तों उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके डायग्राम बना के बनाया जाता। ठीक है, कॉमन चीज़ ढूंढ के बनाया जाता। ठीक है, तो आ गया समझ में, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा दोस्तों 1 2 3 4 के रूप में संख्याकित निम्नलिखित में से कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला के लिए अगला चित्र होगा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा दोस्तों अगला चित्र कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से पूछा है, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे 3 गो गोला गोला दे रखा है, यहाँ पे 3 2 5 गो दे रखा है गोला गोला। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ई वाला खाली है, ई वाला भी खाली। ठीक है, ई वाला भी चतुर्भुज में है भरा हुआ, ई वाला भी चतुर्भुज में है भरा हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या गो 4 गो है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 गो है, और यहाँ पे कितना 3 6 गो है, 3 3 6 गो है। यहाँ पे कितना था, 1 सेकेंड, चलिए यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे 5 गो है, सॉरी इसको इसमें लेना है, इसको इसमें लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 गो है और यहाँ पे 5 गो है। ठीक है, यहाँ पे 4 गो है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 गो है, यहाँ पे भी 6 गो है। ठीक है, सेम उसी तरह से दोस्तों ये इसमें होना चाहिए, लेकिन इसका इसमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें 3 गो है, लेकिन इस समय बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को थोड़ा सा यहीं पे स्टॉपेट करते हैं। अगर किसी को समझ में आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए यहीं पे क्लास संपन्न होता है। तो जितने भी आप लोग के मतलब जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना सवाल बना, इतना नहीं बना, क्लास किस तरह से लगा वो भी चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे हम आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसी बार ही आप लोग को रेलवे ग्रुप में जॉब लेना है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।